आज बात करते हैं उस बेचैनी की, उस उथल पुथल की जो हमारे दिमाग में अक्सर चलती रहती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, लाइफ में सब सेट है, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी है, शांति नहीं है कहीं। और रात में तो ये और बढ़ जाता है ना? जैसे ही सोने की कोशिश करते हैं, बस दिमाग में एक फिल्म चालू हो जाती है। कभी पुरानी बातें तो कभी भविष्य की चिंताएं एक लूप में घूमती रहती है। अगर ये सब महसूस होता है तो समझिए कि ये चर्चा इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। सोचना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पता है, एक बहुत जरूरी फर्क है सोचने और अनकंट्रोल्ड सोचने में। सोचना तो भाई इंसान होने की निशानी है, ये एक टूल है, एक औजार है हमारे पास। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये टूल हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जब यही सोच हमारी शांति छीन लेती है, हम पर हावी हो जाती है। और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। एक पॉइंट आता है जब हम नहीं सोचते, बल्कि सोच हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। हम मालिक नहीं रहते, हमारे विचार हमारे मालिक बन जाते हैं। रोकना चाहते हैं पर रोक नहीं पाते। तो सवाल ये है कि आखिर दिमाग इतना भरा भरा सा, इतना बेचैन क्यों रहता है? इसका एक बड़ा कारण हमारे आसपास की दुनिया में ही छिपा है। जरा सोचिए, पुराने जमाने में जिंदगी कैसी थी? काफी सिंपल, चॉइसेस कम थी तो फैसले भी आसान थे। एक सीधी सादी दिनचर्या थी, काम, घर, परिवार और रात को आराम से नींद। और आज की दुनिया बिल्कुल अलग है। हर कदम पर इतने ऑप्शंस हैं, हर पल दूसरों से तुलना होती है और हर फैसले के साथ एक डाउट जुड़ा होता है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और हम अक्सर सोचते हैं कि हम काम करके थक रहे हैं, फिजिकली थक रहे हैं, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। दरअसल असली थकान की जड़ कहीं और ही है। असली प्रॉब्लम है इन्फॉर्मेशन, वो सारी जानकारी जो लगातार हमारे दिमाग में घुस रही है। हम फिजिकली नहीं, मेंटली थक रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग को आराम ही नहीं मिलता, वो कभी खाली ही नहीं हो पाता। और इसके सोर्स, अरे वो तो चारों तरफ हैं। हमारा मोबाइल फोन, न्यूज फीड, सोशल मीडिया और वो कभी न खत्म होने वाली रील्स, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को एक सेकंड का भी ब्रेक नहीं लेने देते। दिमाग बस भरता जाता है और फिर यही सारी खिचड़ी रात में ओवरथिंकिंग बनकर परेशान करती है। ठीक है, तो ये तो हो गए बाहरी कारण, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर, उस वजह पर जो हमारे अंदर है, ओवरथिंकिंग की असली जड़ पर। अक्सर लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं, अरे इतना मत सोचो, है ना? लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि ये सोच आती कहाँ से है, ये होता ही क्यों है। भाई इसे बंद कैसे करें जब इसकी वजह ही नहीं मालूम? तो इसका सबसे सीधा और सबसे गहरा जवाब पता है क्या है? ज्यादा सोचना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये तो बस एक लक्षण है, एक सिम्टम है उन इमोशंस का, उन भावनाओं का जिन्हें हम बाहर नहीं निकाल पाए, जिन्हें हमने अंदर ही कहीं दबा दिया है। इसको ऐसे समझिए, वो शब्द जो होठों पर आकर रुक गए, जो हम कह नहीं पाए, वो फैसले जो लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, या वो डर जिन्हें हम कभी मान ही नहीं पाए, जिनसे हम हमेशा भागते रहे। यही सारी अधूरी चीजें, ये अनकही भावनाएं ही हमारे दिमाग में विचारों का एक अंतहीन जाल बुनती रहती हैं। और इस लगातार चलती हुई सोच का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हम उस एक पल में रह ही नहीं पाते जहां हम असल में हैं, मतलब प्रेजेंट में। हमारा दिमाग ना एक पेंडुलम जैसा हो जाता है। कभी वो पास्ट में झूलता है, पुरानी यादें, पुरानी गलतियां, काश ऐसा किया होता, और कभी वो सीधा फ्यूचर में पहुंच जाता है, आने वाले कल की प्लानिंग, उसकी चिंताएं। और इस सब के बीच जो अभी का पल है, जो वर्तमान है, वो कहीं खो जाता है। और पता है हम प्रेजेंट से भागते क्यों हैं? क्योंकि प्रेजेंट में रहने के लिए हिम्मत चाहिए। आज में जीने का मतलब है जो करना है अभी करना है, जिम्मेदारी अभी लेनी है। फ्यूचर के बारे में सोचना वो तो आसान है, उसकी जिम्मेदारी तो बाद में आएगी ना। तो ये एक तरह का माइंड का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई सल्यूशन है? हाँ, बिल्कुल है। और सल्यूशन दिमाग को जबरदस्ती चुप कराना नहीं है, बल्कि उसके साथ अपना रिश्ता बदलना है। तो चलिए कुछ स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहली बात, दिमाग में आने वाले हर ख्याल को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दें। दिन भर में हजारों विचार आते हैं, क्या वो सब सच होते हैं? नहीं। दूसरी बात, ये समझिए कि हर डर हकीकत नहीं बन जाता।
और सबसे जरूरी बात, कभी कभी सबसे अच्छा एक्शन होता है नो एक्शन। कुछ मत कीजिए, बस एक दर्शक की तरह अपने विचारों को आते जाते देखिए, उन्हें बस गुजर जाने दीजिए। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई ज्यादा सोचता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, नहीं, बल्कि ये इस बात की निशानी है कि वो इंसान बहुत सेंसिटिव और गहरा है, जो चीजों को दूसरों से ज्यादा महसूस करता है। ये कोई कमी नहीं, बल्कि एक खूबी हो सकती है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इन विचारों से लड़ना नहीं है, इन्हें खत्म करने की कोशिश भी नहीं करनी है। बस एक काम करना है, अपने और अपने विचारों के बीच थोड़ी सी दूरी बनानी है। ये महसूस करना है कि मैं अपने विचार नहीं हूं। बस ये छोटा सा फासला, यही शांति का रास्ता है।